आप सभी की इच्छाओं को नमन। अगला जो अध्याय है, इच्छा का परम रूप समर्पण और चेतना है क्या, ये जानने का प्रयास करेंगे अगले अध्याय में। जब इच्छा अपने अंतिम चरण पर पहुंचती है तब वह व्यक्तिगत नहीं रह जाती, वह ब्रह्मांड की चेतना में विलीन हो जाती है। यह वह अवस्था है जहाँ इच्छाएं मैं से निकलकर हम और वह में परिवर्तित हो जाती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छा को ब्रह्म में समर्पित करता है तब वह केवल इच्छा पूर्ति नहीं करता, वह सृजनकर्ता बन जाता है। ये इसका संदेश है। वैज्ञानिक विश्लेषण न्यूरोबायोलॉजी कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वयं को सीमित पहचान से आगे बढ़ाकर सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है तो उसके ब्रेन वेव पैटर्न गामा फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है, जो गहन अंतर्दृष्टि जागरूकता की अवस्था है। यह ट्रांसपर्सनल अवेयरनेस या ब्रह्मा चेतना का अनुभव होता है, ये विज्ञान का कहना है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेक शरणम व्रज। यानी जब इच्छा की परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए तो वह मोक्ष का द्वार बन जाती है। उपनिषदों में इस स्थिति को सत्य काम कहा गया है, वह इच्छा जो केवल सत्य के लिए हो। ये अध्यात्म का दृष्टिकोण है। हमारा दृष्टिकोण क्या है? स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज का संदेश है, जब तुम्हारी इच्छा केवल तुम्हारे लिए न रहे और वह ब्रह्मा के कल्याण के लिए हो जाए तब तुम एक नहीं हजारों आत्माओं की इच्छा बन जाते हो। यही इच्छा की परम पूर्ति है। ये हमारा दृष्टिकोण है। पौराणिक उदाहरण है, विश्वामित्र की इच्छा पहले राजा बनने की थी, फिर ऋषि बनने की और अंततः सृष्टि रचने की। जब उन्होंने अपनी इच्छा को ब्रह्मा में समर्पित किया तब उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली। विश्वामित्र जी की कहानी है। प्रेरणादायक प्रसंग है। एक समाज सेवी ने अपना जीवन निर्धनों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसकी इच्छा कभी व्यक्तिगत नहीं रही। समय के साथ उसकी सेवा एक आंदोलन बन गई। आज लाखों लोग उसकी प्रेरणा से सेवा में लग चुके हैं। ये एक कहानी है। अभ्यास, प्रतिदिन 5 मिनट मैं नहीं तू ही है का ध्यान करें। नंबर 2, हर इच्छा से पहले यह विचार करें, क्या यह केवल मेरे लिए है या समष्टि के लिए भी है। नंबर 3, महीने में एक बार कोई सेवा ऐसा करें जिसका कोई प्रतिफल न हो। ये 3 प्रश्न हैं जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। उदाहरण, जब इच्छा से मैं मिटता है और वह प्रकट होता है तभी सच्ची ब्रह्म चेतना का उदय होता है। स्वामी राजेंद्र देव महाराज। मतलब ये हमारा कथन है। निष्कर्ष इस अध्याय का क्या है? इच्छा की अंतिम यात्रा केवल इच्छा पूर्ति नहीं बल्कि इच्छा का ब्रह्म में विलय है। जब यह मिलन होता है तो व्यक्ति स्वयं ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म का औजार बन जाता है और तब उसकी इच्छा सृष्टि की इच्छा बन जाती है। ये इसका निष्कर्ष है इस अध्याय का। यह अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में इच्छा का नवचेतन, अगली यात्रा की शुरुआत ये होगा। जय हो।